हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। गाइस, जिस वैकेंसीज का आप सभी इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार था, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसीज का, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग फाइनली एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दी गई है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डीआरडीओ में एक बार फिर से बम्पर भर्ती आने वाली है। अलग अलग सेक्टर की वैकेंसीज होगी यहाँ पे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन गैजेटिव की पोस्टें यहाँ पर होने वाली है। और एक वैकेंसी जो है एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, इस वैकेंसीज को 2019 में वैकेंसी आई थी, वही 2020 मान के चल सकते हो, लास्ट में आई थी। तो इस वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया था रिक्रूटमेंट को, और फिर से ये न्यू रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। लेकिन डीआरडीओ ने एक नया मोड़ लिया है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अब से जो डीआरडीओ का एग्ज़ाम्स है, क्या एसएससी कराने वाली है। क्योंकि आपने होपफुली न्यूज़ कहीं ना कहीं से सुन लिया होगा कि डीआरडीओ का एग्ज़ाम अब जो है खुद नहीं लेगी, अब एसएससी करवाएगी। लेकिन एसएससी किसका एग्ज़ाम करवाएगी, किस पोस्ट का करवाएगी, और डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसीज का वो कौन देखेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत जल्द एक बड़ी भर्ती आने वाली है डीआरडीओ की तरफ से। चलिए सबसे पहले उस ऑफिशियल लेटर को देखते हैं जो डीआरडीओ ने जारी किया गया है एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 जॉब्स के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं एलिजिबल हो। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल लेटर जो डीआरडीओ ने डायरेक्टली भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। जी हाँ दोस्तों, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इसमें बताया गया है। पहले इस हम लेटर को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताएंगे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की। पहले देखो, यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग में बताया गया ये लेटर देखो, ये ऑफिशियली लेटर है डीआरडीओ जो कि सेंड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गाइडलाइंस टू कैरी आउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी फॉर ऑल ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्टेड एंड नॉन टेक्निकल, एंड ग्रुप सी की जो पोस्ट होगी वो भी नॉन टेक्निकल। अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, सीधी सी बात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये कैरी आउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू, जो एसएससी के थ्रू जो आने वाली डीआरडीओ का एग्जाम्स होगा वो लिया जाएगा, जैसे ग्रुप बी की और ग्रुप सी की। ग्रुप बी में जो नॉन गजेटेड जो पोस्टें होती है, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट की हो गया, साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट निकलती है, वो एसएससी के द्वारा ली जाएगी। नॉन टेक्निकल की पोस्ट निकलती है, वो भी एसएससी के द्वारा ली जाएगी। अब नॉन टेक्निकल में बहुत सारे इंजीनियर की वैकेंसी होती है, जिसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी निकलती है, जो साइंस से कर रखे हैं उसकी अलग वैकेंसीज होती है। एंड ग्रुप सी में कुछ पोस्टें भी नॉन टेक्निकल की आती है। एंड ग्रुप सी की जो पोस्टें होगी अप्रॉक्सीमेटली होगी, वो क्लर्क लेवल की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकलती है, तो उसकी वैकेंसीज भी ग्रुप सी के अंडर में नॉन टेक्निकल का, जो कि एसएससी करवाएगी। अब जो सारा स्टूडेंट का डाउट था जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो हमारा एग्ज़ाम्स है जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की, तो इसमें क्या रिक्रूटमेंट एसएससी करवाएगी? जी नहीं गाइस, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 इनका खुद का एग्जामिनेशन प्रोसेस है। डीआरडीओ खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सेप्टेम्बर 11 का। तो जितने भी स्टूडेंट आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, जो आपको, या फिर बीटेक स्टूडेंट वाले भी हैं, जो आपका एग्ज़ाम्स होगा वो टोटली डीआरडीओ खुद कराएगी सेप्टेम्बर 11 के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर सारी पोस्टें नॉन टेक्निकल का जिक्र किया गया है, कहीं भी टेक्निकल पोस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। और आईटीआई स्टूडेंट की जो टेक्नीशियन ए की वैकेंसी आती है, डीआरडीओ की डिप्लोमा वालों के लिए एसटीए बी की पोस्ट आती है, बीटेक वालों के लिए जो ऑफिसर इंजीनियर की वैकेंसी आती है वो एक टेक्निकल की पोस्ट है। नॉन टेक्निकल की पोस्ट सिंपली नॉर्मल ग्रेजुएशन एंड 10th 12th वाले अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होगी वो टेक्निकल की होगी सेप्टेम्बर 11 की, और उसका खुद डीआरडीओ एग्जाम्स लेगी। ओके, तो दोनों में चेंजेस किया गया है इस बार। कुछ पोस्टें, कुछ रिक्रूटमेंट एसएससी करेगी, और कुछ वैकेंसीज का एग्जाम जो है वो डायरेक्टली डीआरडीओ लेगी। इसमें से जो डीआरडीओ एमटीएस की वैकेंसीज आएगी वो एसएससी प्रोवाइड करेगी, एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली है। तो एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि इनके पास उतना बड़ा कोई प्रोसेस नहीं था कि एसएससी जो एमटीएस निकाली गई थी, सॉरी डीआरडीओ एमटीएस, उस एग्ज़ाम्स को कराई जा सके। इसी को लेकर एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया। दोबारा से वैकेंसी एमटीएस की आएगी, और जिसका एग्ज़ाम एसएससी लेगी। तो एसएससी एमटीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं 10th पास वाले, तो बिल्कुल उसी का लेवल आपका डीआरडीओ एमटीएस का भी एग्ज़ाम्स होने वाला है। थोड़ा सा लेटर भी देखना चाहे तो डीएचआरडी वाइड लेटर यहाँ पर बताया गया है। डेट 21 में 2024 हैव कवर्ड द अप्रूवल ऑफ
कंपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ कैरिंग आउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर ऑल ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन टेक्निकल एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल ऑफ एडमिन एंड एलाइड पोस्ट इन DRDO। यहाँ पर दूसरी नंबर भी पैराग्राफ देखो जो, तो इसी के पोस्ट के बारे में बात की गई है जो आपकी SSC एलाइड पोस्ट का भी एग्जाम्स करवाएगी। तीसरे नंबर में भी देखो तो जो रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी SSC लेगी उसी के बारे में डिस्कस की गई है। तो सिंपली मान लो नॉन टेक्निकल की जितनी वैकेंसी अब SSC एग्जाम्स लेगी भाई, और टेक्निकल की वैकेंसीज उसका सिर्फ DRDO लेगा। पहले DRDO लेता था, दोनों एग्जाम्स इसी को लेकर खिचड़ी बन जाता था, तो कभी रिजल्ट आता है कभी वैकेंसीज निकल दिया गया, उसका एग्जाम्स प्रोसेस ही नहीं हुआ। अब इनके मेंटेनेंस एंड रिजर्वेशन जो रोस्टर है इसमें भी आपकी जो है टोटली SSC का हिस्सा रहेगा। जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होगी वहाँ पर बोथ साइड जो DRDO है और SSC मिलके इस पे काम करेगी। पोलिंग ऑफ वैकेंसी देखो तो CDPC सेंटर बिंग द नोडल एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेड इंटरेस्टेड विथ देम आर द रिपोजिटरी of the vacancies arising a particular year in each grade on account of casualties, जिसमें कि प्रमोशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया या फिर डेथ हो गया, इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी अब DRDO और SSC मिलकर डिवाइड करेगी। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो भी पर्टिकुलर ईयर में प्रमोशन रिटायरमेंट डेथ होता है इसको टोटली क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो पर ईयर के हिसाब से वैकेंसीज निकाली जाएगी। गाइस एक बहुत बड़ी बात है कि अब DRDO में SSC का जिक्र हुआ है, तो SSC जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाएगी तो ऑलमोस्ट DRDO कम से कम भले कम वैकेंसी निकाले लेकिन हर साल वैकेंसीज देखने को ज़रूर मिलेगी। वैसे पहले भी DRDO आफ्टर 2014 के पहले हर साल DRDO सेप्टम की वैकेंसीज आती थी, तो इस बार में भी हर बार इस बार रिलीज़ हो जब से SSC का यहाँ पर जिक्र है। तो गुड न्यूज़ भी है। और सबसे बड़ी बात ये गुड न्यूज़ है कि MTS की भी जो स्टूडेंट वाले पहले फॉर्म भरे थे उन सब की भी वैकेंसीज होगी, सेप्टम की वैकेंसीज होगी तो होगी यहाँ पर। क्योंकि आपको एक चीज़ डाउट लग रहा होगा, कहीं पर नॉन टेक्निकल के अलावा टेक्निकल की बात नहीं की गई है और ना ही सेप्टम 11 की बात की गई है। देखिए DRDO बल्क में हायरिंग करती है और जब भी वैकेंसी निकालती है सारा वैकेंसी एक ही बार निकालती है। ओके, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, तो सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ सिर्फ टेक्निकल को डिसाइड करके रखा गया है, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट हैं वही SSC लेगी। तो दोनों वैकेंसी एक ही साथ निकाली जाएगी, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, और ये हमेशा से DRDO में होता रहा है। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे भले कर दे MTS को लेकर, बट सेप्टम 11 की वैकेंसी सबसे पहले आएगी, SSC लेगी वो, ये DRDO लेगा। समझ आ गया। और एक बड़ी भर्ती होगी तो उसके लिए टेंशन ना लें। और सिलेबस देख लेना गाइस, मैं ओल्ड नोटिफिकेशंस आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे सक्सेस दिल्ली पे, तो वहाँ से जाकर आप बीटेक की स्टूडेंट हैं देख सकते हैं। काफ़ी सारी जो पोस्टें होती है वो एग्रीकल्चर साइंस, जैसे एग्रीकल्चर की हो गया जिसमें BSc वाला अप्लाई कर सकता है, तो ये जो है वो नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। तो ये जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है ना, ये डायरेक्टली SSC के थ्रू करवाया जाएगा। अब यहीं पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रखो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये टेक्निकल की पोस्ट है, तो डायरेक्टली सेप्टम 11 के अंदर में आएगा और ये DRDO कंडक्ट कराएगी। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने वाली है, हालांकि पहले इस प्रकार से नहीं निकलती थी। बॉटनी की वैकेंसी देखो, केमिस्ट्री की वैकेंसीज देखो, ये सब सारी वैकेंसी नॉन टेक्निकल की है ना। ओके, टेक्निकल की तो आपका ITI डिप्लोमा वालों के लिए निकलती है। अब ये मैथमेटिक्स की रिक्रूटमेंट है, ये नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी, ये भी नॉन टेक्निकल है। ओके, तो इसीलिए पहले रिलीज कर दिया नोटिफिकेशन कि जब सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसीज आए तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं उनको बुरा ना लगे कि हमारी वैकेंसीज नहीं निकाली गई, क्योंकि आपकी वैकेंसी SSC जारी करेगी। ओके गाइस, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और बढ़िया चीज़ किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ करेगा। ये चीज़ करने के बाद DRDO के पास फुल्ली टाइम होगा कि सिर्फ सेप्टेम्बर 11 को देखे और ITI स्टूडेंट डिप्लोमा स्टूडेंट की बल्ले बल्ले, क्योंकि उन्हीं को एग्ज़ाम्स वो टाइम पे कंडक्ट कराएगी, टाइम पे रिजल्ट देगी, टाइम पे एक्टिव इनकी इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इसके पैनल जारी किया जाएगा। तो ग्रेट न्यूज़ है, तैयार हो जाओ आप सभी ITI डिप्लोमा स्टूडेंट। DRDO एक बम्पर भर्ती जारी करने वाली है। मैं भी ये वैकेंसी बहुत जल्द रिलीज़ हो और होपफुली इससे पहले आप सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेना। बहुत सारे ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं बोला था अपना ट्रेड कमेंट करके बताना। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की। तो अगर आप सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, और उसमें ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड और डिप्लोमा के कौन से ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो, यूजफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।